ही ट्रेजेडी हैं। मेरी अगर आवाज़ जो है अगर आपको आ रही है तो आप बता दीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है साउंड में तो भी बता दीजिएगा। तो सबसे पहला जो प्ले है वो है किंग लियर। किंग लियर एक ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि 1605 टू 1606 1605 से 6 के बीच में लिखी गई थी। और ये प्ले है एक तरह से बेस्ड है किंग लियर की स्टोरी पर, जो कि एक ब्रिटिश किंग था। तो कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर का जो थर्ड पीरियड है उसमें लिखा गया था, और ये जो प्ले है 1605 से 6 के बीच में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो प्ले है वो एक ब्रिटिश किंग था लियर ऑफ ब्रिटेन करके, तो उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसमें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द प्ले हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ, द प्ले हैज बीन डिराइव्ड, द प्ले हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ, द लेजेंड ऑफ Lear of Britain, the legend of the Lear of Britain. So the play has been derived from the legend of Lear of Britain. Now the next is, it was published in quarto text in 1608. 1608 के quarto text में ये publish हुआ था. Publication year you can note down कि this was not published in the first folio for the first time. पहली बार ये 1608 में ही publish हुआ था. उसके बाद जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसमें भी पब्लिश हुआ था. सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये 1608 में पब्लिश हुआ था क्वाट्रो टेक्स्ट में. If the publication year is being asked in the examination, then you have to answer that is 1608, not 1623, because 1623 that was the first folio and it had been published in quarto text. Now the next is the setting of the play. Setting of the play has been set in ancient Britain. Ancient Britain है, वहां पर उसकी setting रखी गई है. Next जो आप नोट करेंगे, the play revolves around the original character of King Lear. The play revolves around the original character of King Lear, as I told you about the Lear of Britain. King Lear, who divides his kingdom, among his three daughters. एक्चुअली ये जो प्ले है वो किंग लियर की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसने अपना जो किंगडम है वो डिवाइड किया था. अपनी जो 3 बेटी थी, आप तीनों बेटियों के कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो अभी हम कैरेक्टर्स पे जाएंगे. लेकिन एक मैं आपको बताना चाहूंगी, जो प्ले है उसमें जो किंग है उसने किंगडम डिवाइड एक्चुअल में अपनी 2 बेटियों के बीच में ही किया था, बट ही वांटेड टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज 3 डॉटर्स. कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा. तो जो कैरेक्टर्स है हमारे, द फर्स्ट कैरेक्टर इज डेफिनेटली दैट इज द किंग लियर, जो कि लेजेंड है ब्रिटेन का. लियर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन एज वेल एज ही इज द लेजेंड. इसकी 3 बेटियों की हमने बात की थी, तो जो 3 बेटियां हैं वो गॉनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया. तो कैरेक्टर्स नोट कर लीजिएगा. जो 3 डॉटर्स हैं इसकी, वो पहली है गॉनरेल, GONERIL, गॉनरेल. Regan, 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 and Cordelia. ठीक है, तो ये 3 डॉटर्स है. तो ये जो तीनों जो डॉटर्स है इसकी किंग लियर की, जिनमें सबसे बड़ी है गॉनरेल, दूसरी है रेगन और तीसरी है कॉर्डेलिया. तो यहाँ पर देखिएगा जो 3 डॉटर्स हैं उनमें से गॉनरेल एंड रेगन, इन दोनों के बीच में किंगडम को डिवाइड किया जाता है. क्यों, उसके पीछे क्या रीजन थे वो हम आगे देखेंगे. फिर नेक्स्ट यहाँ पर है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल. यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल. तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है वो रेगन का, यानी कि जो सेकंड बेटी है उसका हस्बैंड है. दूसरा है ड्यूक ऑफ एल्बनी. यहाँ पर जो ड्यूक ऑफ एल्बनी है वो गॉनरेल का हस्बैंड है.
नेक्स्ट नेक्स्ट नोट कीजिएगा। देखिए, दो ड्यूक मैंने आपको बता दिए, एक तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और दूसरा ड्यूक ऑफ एल्बनी। तो ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है वो सबसे बड़ी बेटी कॉर्नवॉल का हस्बैंड है, और जो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है वो जो छोटी बेटी है रेगन, उसका हस्बैंड है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर। यहाँ पर अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है। अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर यहाँ पर जो है अर्ल ऑफ जो ग्लाउसेस्टर है उनको एक्चुअल में अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर ही कहा जाता है, जिनके दो बेटे हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर के दो बेटे हैं जिसका नाम है एडगर एंड एडमंड। एक का नाम है एडगर, एक का नाम है एडमंड। तो जो एडगर है वो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर का लेजिटिमेट सन है, और जो एडगर है वो इलेजिटिमेट सन है। ठीक है, जो एडगर है वो जायज बेटा है, और जो एडमंड है वो नाजायज बेटा है किसका, अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर का। नाउ द नेक्स्ट इज कि यहाँ पर एक अर्ल ऑफ केंट है। अर्ल ऑफ केंट, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि विच कैरेक्टर इन द प्ले किंग लियर इज डिस्गाइज्ड एज केयस। तो केयस बनकर कौन गया है, दैट इज अर्ल ऑफ केंट। अर्ल ऑफ केंट यहाँ पर एक लॉयल पर्सन है, किंग का लॉयल केंट है, अर्ल है वो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टर में नोट कीजिएगा, किंग ऑफ फ्रांस। किंग ऑफ फ्रांस, एक्चुअल में किंग ऑफ फ्रांस जो है कॉर्डिलिया के सूटर थे, कॉर्डिलिया के लिए शादी के लिए आए थे, और बाद में वो उसी से शादी भी करते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ फ्रांस है। किंग ऑफ फ्रांस जो है आपका सूटर या फिर लेटर हस्बैंड ऑफ कॉर्डिलिया भी आप बोल सकते हैं। ही इज द लेटर हस्बैंड ऑफ कॉर्डिलिया, एज वेल एज यू कैन से कि दैट इज द सूटर और द लेटर हस्बैंड ऑफ कॉर्डिलिया। एक्चुअल में एक कैरेक्टर और है इसमें, फूल करके। फूल, फूल जो है ना वो लियर्स फूल है। फूल एक सर्वेंट है, फूल नाम से ही उसको जाना जाता है, जो जब किंग लियर को भगा दिया जाता है, निकाल देते हैं सब लोग, तब फूल ही किंग लियर के साथ होता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे नोट कीजिएगा, एक एक और सूटर है कॉर्डिलिया का, ड्यूक ऑफ बरगंडी। ड्यूक ऑफ बरगंडी, ही इज ऑल्सो द सूटर ऑफ कॉर्डिलिया। ठीक है, ड्यूक ऑफ बरगंडी। नेक्स्ट में नोट कीजिएगा, नेक्स्ट है हमारा क्यूरन। नेक्स्ट है क्यूरन, CURN, क्यूरन। क्यूरन एक्चुअल में कोटियर है, दरबारी है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स, ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हो गए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सूटर ऑफ कॉर्डेलिया, तो उसमें जो है आपका जो है ड्यूक ऑफ एल्बनी भी है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल भी है, कैंट, अर्ल ऑफ कैंट है, या फिर आपका ड्यूक ऑफ बरगंडी है। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा ड्यूक ऑफ बरगंडी। ठीक है, और अगर हस्बैंड की बात पूछी जाएगी, हु इज द हस्बैंड ऑफ कॉर्डेलिया, सो ही विल बी द किंग ऑफ फ्रांस। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी जो है हमारी वो कुछ इस तरीके की है कि जो किंग लियर है वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से अपनी चीजों को जो भी उसकी एक तरह से बहुत वो चाहता है कि सब हर कोई क्या करे, उसकी तारीफ करे, उसको प्रेज करे। बट यहाँ पर होता क्या एक्चुअली प्ले में, स्टार्ट जो किंग है वो अपना किंगडम डिवाइड करने की सोच रहा है। तो वो सोचता है कि अपना किंगडम डिवाइड करने से पहले मैं अपनी तीनों बेटियों से क्या करूँगा, बात करूंगा। तो वो तीनों को बुलाता है और अपने अपने बारे में पूछता है कि तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम दूसरी जो छोटी बेटी है रेगन, उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तीसरी कॉर्डिलिया से पूछता है। तो वन बाय वन ही आस्क्ड एवरीवन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी कॉन्ड्रेल जो है वो बहुत ज्यादा तारीफ करती है अपने पिता की, बहुत एग्जॉजरेट करके चीजों को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बेटी जो रेगन है वो उससे भी ज्यादा, जो सेकंड बेटी है वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा प्रेज करती है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से अपलॉड करती है किंग को
जब तीसरी कॉर्डिलिया की बारी आती है तो कॉर्डिलिया क्या है कि कहती है कि जो माय लॉर्ड मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं आपको कुछ कहने के लिए, मतलब आपकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे, तो मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है, बट आई वर्शिप यू, मतलब जो है मैं एक तरह से आपको वर्शिप करती हूँ, आपको मानती हूँ बहुत ज्यादा। तो ऐसा जब बोलती है तो किंग उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि किंग को आदत है अपनी तारीफ सुनने की, अपनी बड़ाइयाँ सुनने की। तो वो जो है उससे नाराज हो जाता है और उसको राज्य से बेदखल कर देता है। और इसी बीच में क्या होता है कि वहां पर जो ड्यूक ऑफ बरगंडी मैंने आपको बताया, वो आया होता है, वो शूटर है कॉर्डिलिया का। वो एक्चुअली में इसलिए आया होता है कि किंगडम तीनों के बीच में डिवाइड होगा तो एक पोर्शन मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो कॉर्डिलिया है उसको किंगडम से क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर जो ड्यूक ऑफ बरगंडी है वो उसको छोड़कर भाग जाता है, चला जाता है। तो अब इस कॉर्डिलिया को निकाल दिया है, किंगडम से निकाल दिया गया राज्य से, उसको डिवीजन जो डिवाइड किया था किंगडम वो उसको नहीं दिया है, सिर्फ दो लोगों के बीच में बांट दिया, पहला गॉर्नर दूसरी ड्रैगन। अब क्या होता है स्टोरी में कि जो किंग ऑफ फ्रांस है, किंग ऑफ फ्रांस भी शूटर है, तो यहाँ पर किंग ऑफ फ्रांस जो है कॉर्डिलिया की अच्छाइयाँ देखता है, उसकी मतलब एक तरह से जो इनर क्वालिटीज होती हैं वो उसको देखता है, पहचानता है, और वो उससे शादी करता है। बोलता है कि मुझे जो है तुम जैसी हो, जो हो, पसंद हो, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो वो उससे शादी कर लेता है। अब वो उससे शादी कर लेता है तो शादी करके जो है कॉर्डिलिया फ्रांस चली जाती है। फ्रांस जब चली जाती है तो वहां पर क्या है कि वो एक तरह से अपनी आर्मी प्रिपेयर कर रही है कि बाय द वे अगर कुछ ऐसा होता है तो आर्मी मतलब जो है पहले से तैयार होनी चाहिए एकदम से। कुछ भी बात हो सकती है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरी जगह अगर हम बात करें तो अब गॉनरेल, जो गॉनरेल का हस्बैंड है ड्यूक ऑफ एल्बनी, रेगन का जो हस्बैंड है आपका ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है वो, एक सेकेंड मैं, तो एल्बनी है ये और कॉर्नवॉल, दोनों क्या करते हैं, दोनों एक तरह से आपको पता है बड़ी बहन ड्यूक ऑफ गॉनरेल एंड रेगन, ये दोनों मिल जाती हैं, और इनके तो जो दोनों हस्बैंड हैं वो मिल जाते हैं आपस में, और ये लोग क्या करते हैं, राजा को एक तरह से मिसबिहेव करते हैं किंग के साथ। तो क्या होता है कि राजा कुछ दिनों के लिए, अब क्या है, किसके पास रहने के लिए गया है, क्योंकि उसने किंगडम तो डिवाइड कर दिया है। अब राजा जो है कुछ दिन गॉनरेल के साथ रहने गया है। तो गॉर्नियल के साथ जब कुछ दिन रहता है तो वो अपने 50 उसके साथ राजा के साथ 50 नाइट्स ही अलाउ करती है कि मैं जो है फादर मैं आपको सिर्फ 50 नाइट्स ही अलाउ करूंगी, उससे ज्यादा नाइट्स अलाउ नहीं करूंगी आपके साथ रहने के लिए। तो मेरे जो सैनिक हैं वो बस 50 ही रहेंगे, उससे ज्यादा आपके साथ नहीं रहेंगे। तो अब वो देखता है कि मेरी जो बेटी है वो तो बहुत मुझे मिसट्रीट कर रही है, मिसबिहेव कर रही है। तो वो क्या करता है, वो होता है कि तुम रहने दो, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, मैं अपनी छोटी बेटी रेगन के पास जा रहा हूँ, उसके पास रहूंगा। अब वो वहां जाता है। तो जब वो वहां जाता है तो जो रेगन है वो उससे भी ज्यादा गलत व्यवहार करती है अपने पिताजी के साथ, और वो कहती है कि गॉन्ड्रेल ने तो आपको 50 नाइट्स दिए थे, मैं तो आपको सिर्फ 25 नाइट्स ही अलाउ करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। और जो है इस तरीके से उसको पता चलता है कि उसकी दोनों जो बेटियां हैं वो एक्चुअल में क्या है। तो वो जो है वो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, बट नाउ ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजा को वहां से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और राजा अपने फूल के साथ, मैंने आपको एक कैरेक्टर लिखाया है फूल, तो फूल के साथ क्या होता है, वहां से चला जाता है, भगा दिया जाता है उसको। दूसरी तरफ क्या है कि जो मैंने आपको अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर बताया, अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर ये जो है इसका बेटा एडगर और एडमंड, एडगर बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जबकि जो एडमंड है वो बहुत चालाक और बहुत ज्यादा एक तरह से बैड कैरेक्टर है। वो चाहता है, एडगर चाहता है कि मैं अपने पिताजी के बाद मैं अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर बनूं, लेकिन वो उसको लगता है कि जो मेरे फादर हैं अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर हैं, वो अपने लेजिटिमेट बेटे यानी कि एडगर को क्या करेंगे, राज्य दे देंगे, जो भी उनका स्टेट पार्ट जो मिला होगा वो एडगर को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एडमंड की प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। एडमंड एक फेक जो है
फॉर्ज लेटर अपने फादर को भिजवाता है और उसमें दिखाता है कि किस तरीके से जो है वो प्लॉटिंग कर रहा है अगेंस्ट एडगर। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह की प्लॉटिंग जब अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर को ये पता चलता है कि ये प्लॉटिंग हो रही है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो वो क्या करता है अपने बेटे, लेजिटिमेट बेटे एडगर को राज्य से निकाल देता है और वो वहां से चला जाता है। एडगर वहां से चला जाता है। अब एडगर जो है एक झोपड़ी में है, झोपड़ी में जाकर रह रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एडमंड है वो जाकर ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल से मिलता है उन साजिश करने के लिए। यहाँ पर क्या है, इसी बीच में खबर मिलती है कि जो फ्रांस की सेना है वो ब्रिटेन पे आक्रमण करने वाली है, इन्वेड करने वाली है उसको। तो अब जो है यहाँ पर लड़ाई की तैयारी स्टार्ट हो जाएंगी। बट एक्चुअल में एक सीन और यहाँ पर है कि जो एडमंड है वो एक तरह से डिसीटफुल पर्सन है। ही इज नॉट लॉयल, ही इज डिसलॉयल पर्सन। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ड्यूक ऑफ एल्बनी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल के साथ मिलता है और साथ के साथ ये गॉर्नवेल और रेगन से भी मिलता है। बट ये जो है लड़ाइयाँ होती हैं इनके बीच में आपस में और ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को मार देता है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को मारने के बाद, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को जब मार देता है तो एक्चुअल में थोड़ा सा सीन ये है कि गॉर्नवेल एडमंड को पसंद करने लगी है। शी स्टार्टेड लाइकिंग हिम। तो वो ये सोचती है कि अगर मेरी अब तो मेरी जो छोटी सिस्टर है रेगन वो विडो हो चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एडमंड को एक तरह से एडमंड से शादी कर ले। तो ये सारी बातें सोचकर वो क्या करती है, अपनी छोटी बहन रेगन को पॉइजन दे देती है, जहर दे देती है और उसे भी मार देती है। अब यहाँ पर जो बचे हैं वो है गॉर्नवेल एंड ड्यूक ऑफ एल्बनी। जैसे ही ड्यूक ऑफ एल्बनी को पता चलता है कि गॉर्नवेल ने इस तरह की हरकत की है, वो उसको डिसोन कर देता है और इसे एक दुख में गम में आकर वो क्या करती है, वो भी बाद में सुसाइड कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर रेगन, गॉर्नवेल, कॉर्नवॉल, ये सारे के सारे इन सभी की डेथ हो चुकी है। राजा जो है भटक रहा है जंगल में। जो अर्ल ऑफ कैंट है वो राजा को ढूंढ रहा है कि वो कहाँ होंगे, जो कि कैस नाम से, कैस नाम रखा हुआ है उसने, क्योंकि ड्यूक ने, राजा ने, किंग ने क्या किया था, अर्ल ऑफ कैंट को राज्य से निकाल दिया था। किस वजह से निकाला था, क्योंकि उसने कॉर्डेलिया का फेवर किया था उस समय पर जब वो किंगडम डिवाइड करते थे। तो जो कैंट है वो, अर्ल ऑफ कैंट जो है कैस नाम से जो है, वो राजा को ढूंढ रहा है और राजा को ढूंढते ढूंढते जो है वो झोपड़ी में पहुंचता है एडगर की। तो वहां पर एडगर एक्चुअल में अपना नाम बदल कर रह रहा है और एडगर का नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कैरेक्टर इन किंग लियर इज नोन एज पुअर टॉम। सो डेफिनेटली दैट इज एडगर। एडगर जो है पुअर टॉम के नाम से जाना जाता है प्ले में, और पुअर टॉम के नाम से ही वो एक हट में रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, राजा को ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंच जाता है। तो वहाँ किंग लियर उसको मिलते हैं। किंग लियर को बहुत दुख होता है कि उन्होंने इस तरह का जो है अपनी छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी जो कॉर्डेलिया थी, उसको ट्रस्ट नहीं किया और वो बहुत अच्छी थी इस तरीके से। तो उस वहीं पर जो है फ्रांस की जो आर्मी है वो भी इन्वेड कर रही है ब्रिटेन को। यहाँ पर क्या होता है, जो ड्यूक ऑफ एल्बनी है और जो गॉर्नवेल, सॉरी गॉर्नवेल तो मर चुकी है, ड्यूक ऑफ एल्बनी और इन सब की जो है ब्रिटेन की और फ्रांस की जब लड़ाई होती है तो उसमें क्या होता है, कॉर्डेलिया मारी जाती है, कॉर्डेलिया मर जाती है और इसी गम में जो है किंग लियर की भी डेथ हो जाती है। किंग लियर भी मतलब मर जाते हैं। अर्ल ऑफ कैंट को भी मार दिया जाता है और आपका अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर पहले से ही मार दिए जा चुके हैं। और ये जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, इसमें एडमंड भी मारा जाता है। लास्ट में क्या होता है फाइनली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज द ट्रेजेडी, सब लोग इसमें युद्ध होता है तो मारे जाते हैं आपस में। तो लास्ट में दो कैरेक्टर्स यहाँ पर, देयर आर टू कैरेक्टर्स हु आर स्टिल अलाइव, जो अभी भी जिंदा हैं, और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो है आपका ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड एडगर, जो कि पुअर टॉम के नाम से जाना जाता है। और जो प्ले है उसके लास्ट में हम जो है, जैसे कई बार आता है कि जो प्ले है उसमें एंड में कौन कौन सेव होता है, कौन कौन अलाइव है। सो देयर आर टू कैरेक्टर्स, फर्स्ट इज ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड अनदर इज एडगर। और जब ये सारे के सारे मर जाते हैं, अब जो ब्रिटिश किंगडम है, ब्रिटेन का साम्राज्य है, उसकी देखभाल करने का, उसकी देखरेख करने का जो एक तरह से लीगल राइट है वो ड्यूक ऑफ एल्बनी को मिलता है। बट ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है एडगर को
ऑफर देता है, प्रपोजल देता है कि हम दोनों क्या करेंगे, एक तरह से पार्टनरशिप में कोलैबोरेट करके जो रूल है, जो राज्य है हमारा, स्टेट है, उसको उस पर रूल करेंगे। तो यहाँ पर जो है एडगर और ड्यूक ऑफ एल्बनी ब्रिटिश किंग के रूप में सामने आते हैं लास्ट में, और एडगर को जो है सत्ता, जो पावर है वो मिल जाती है, और वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, राज्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेजेडी है वो क्या होती है, अंत हो जाती है, एंड हो जाएगा ट्रेजेडी का, जो कि किंग लियर के नाम से काफी पॉपुलर प्ले है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एक्चुअल में एक कोटेशन आता है, बहुत पॉपुलर है और कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, राइपनेस इज ऑल, राइपनेस इज ऑल। तो यहाँ पर जो है ये कोटेशन आता है, राइपनेस इज ऑल। एक्चुअल में राइपनेस इज ऑल का मतलब हुआ कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो ये जो कोटेशन है एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप क्वेश्चंस में नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉर्डेलिया इन द प्ले किंग लियर? क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हु इज कॉर्डेलिया इन द प्ले किंग लियर? So definitely, as I told you earlier, that there were the three daughters of King Lear. First is Gonrel, second is Regan, and the third, or the youngest daughter, that is Cordelia. So the answer will be youngest daughter of King Lear. Okay, so this is the answer, youngest daughter of King Lear. Now the next question is, what is the tragic flaw in the play King Lear? ट्रैजिक फ्लॉ, देखिए ट्रैजिक फ्लॉ होता क्या है कि ट्रेजेडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एक तरह से सिनारियोज होते हैं, तो उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमार्शिया हो गया, कैथार्सिस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, पेरिपेटिया हो गया, या फिर आपका ट्रैजिक फ्लॉ हो गया। सो देयर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो यहाँ पर जो है ट्रेजेडी का एक एस्पेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ किंग लियर। तो यहाँ पर जो किंग लियर है उसका ट्रैजिक फ्लॉ क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। ट्रैजिक फ्लॉ, अच्छा मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ट्रैजिक फ्लॉ वो रीजन होता है, वो कॉज होता है हीरो या हीरोइन या फिर जो लीडिंग कैरेक्टर है उसके डाउनफॉल का या उसके डिक्लाइन का, कि उसका जो अंत होगा, उसका जो डाउनफॉल होगा, उसका जो डिक्लाइन होगा, वो किस रीजन से होगा, किस कॉज से होगा। सो वो रीजन ही कहलाता है ट्रैजिक फ्लॉ। जैसे कि हम बात करें कि मैकबेथ है, मैकबेथ का जो ट्रैजिक फ्लॉ था वो था एम्बिशियस। ही वाज वेरी एम्बिशियस एंड ही वाज मतलब एक तरह से वो बहुत ज्यादा प्राउड हो गया था, बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो गया था, और वो सुप्रीम पावर समझने लग गया था खुद को। सो दैट वाज द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ। तो यहाँ पर जो किंग लियर में ट्रैजिक फ्लॉ है वो क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, arrogance, ignorance and misjudgment. There are the three tragic flaw of King Lear: arrogance, ignorance and misjudgment. Arrogance, देखिए उसने जो है कॉर्डेलिया को निकाला, arrogance, नोट कर लीजिएगा, arrogance, innocence and misjudgment. So there were the three tragic flaw of King Lear. पहला एरोगेंस की अगर हम बात करें तो वो उसने एरोगेंस, घमंड में ही आकर क्या किया था, अपनी बेटी को, अपनी सबसे छोटी, जो उसकी सबसे समझदार और सबसे अच्छी बेटी थी, उसको क्या किया था, राज्य से बेदखल कर दिया था। दूसरा इग्नोरेंस, उसने अपनी जो बड़ी और जो सेकंड नंबर की बेटी थी उनकी उसकी जो गलतियां थी, उनके जो मिसबिहेव थे उनको इग्नोर किया। जो एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे चीजों के, उनको इग्नोर किया। नेगेटिव चीजें जो थी वो भी उसने ध्यान नहीं दी उस समय पर। तीसरा मिस जजमेंट, सबसे बड़ा जो ट्रैजिक फ्लॉ है यहाँ पर वो है मिस जजमेंट। मिस जजमेंट क्यों है, क्योंकि एक राजा होने के नाते ही मस्ट नो अबाउट हिज थ्री डॉटर्स इवन, लेकिन उसने अपनी ही बेटियों को पहचानने में गलती करी और एक गलत डिसीजन के चलते किंग का क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, डिक्लाइनमेंट हो गया। ठीक है, सो द मिस जजमेंट, अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक आता है, सो दिस विल बी द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ किंग लियर। Now the next question is, एक क्वेश्चन आता है, Lear of Britain belongs to, Lear of Britain belongs to,
लियर ऑफ ब्रिटेन, दिस इज द बुक written in Latin, जो है ये लैटिन में लिखी गई किताब है, लियर ऑफ ब्रिटेन, which was written by Geoffrey of Monmouth. चौसर का कंटेम्पररी की अगर हम बात करें तो जॉफ्रे चौसर का एक कंटेम्पररी हुआ करता था, बट जेफरे चौसर वाज द इंग्लिश राइटर, वेयर एज द जॉफ्रे ऑफ मॉनमाउथ वाज द लैटिन राइटर. जो साउथ वेल्स है वहां से बिलोंग करता था एक राइटर जिसका नाम था जॉफ्रे ऑफ मॉनमाउथ. तो जो लियर ऑफ ब्रिटेन है दैट बिलोंग्स टू जॉफ्रे ऑफ मॉनमाउथ, और जो किंग लियर है विच बिलोंग्स टू विलियम शेक्सपियर. तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है कि if you are asked Lear of Britain belongs to, so your answer is going to be Geoffrey of Monmouth. Okay, let's go for the next question, which is who is the eldest daughter of King Lear? Who is the eldest daughter of King Lear? Who is the eldest daughter of King Lear? So definitely I told you he had three daughters. First is Gondrel, second is Regan, and another is third is Cordelia. So the eldest daughter, who is the eldest daughter in among three? So that was Gondrel. Gondrel was the eldest daughter. Now the next question: which character is called? Which character is called? Which character is called Poor Tom? Which character is called Poor Tom? Which character is called Poor Tom? पुअर टॉम के नाम से कौन से कैरेक्टर को जाना जाता है? तो पुअर टॉम के नाम से एडगर को जाना जाता है, who was the legitimate son of Earl of Gloucester, जो कि अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर का क्या था? लेजिटिमेट बेटा था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइपनेस इज ऑल. राइपनेस इज ऑल. राइपनेस इज ऑल. तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये कोटेशन जो आपने नोट करी, इसका क्वेश्चन ये है कि दिस लाइन अकर्स इन द प्ले. दिस लाइन अकर्स इन द प्ले. तो ये जो लाइन है राइपनेस इज ऑल, तो ये आती है डेफिनेटली किंग लियर में. फिफ्थ एक्ट है, सेकंड सीन है. फिफ्थ एक्ट चल रहा है, फाइनल सेकंड सीन है इसका. ठीक है, तो इसमें जो है किंग लियर में ये लाइन कही जाती है, दैट इज राइपनेस इज ऑल. ओके, नेक्स्ट इज next question is Cordelia is rejected by. Cordelia is rejected by. Cordelia को रिजेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा रिजेक्ट किया जाता है? तो डेफिनेटली और आंसर है ड्यूक ऑफ बर्गंडी. तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है वो कॉर्डेलिया को क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं, शादी के लिए मना कर देते हैं. एंड हु इज द हस्बैंड ऑफ कॉर्डेलिया? दैट इज किंग ऑफ फ्रांस. Now the next question is, what kind of play is King Lear? What kind of play is King Lear? That means what is the genre of the King Lear? What is the genre of the play King Lear? So genre is, that is tragedy. Now the next question, how many daughters had King Lear? How many daughters had King Lear? King Lear की कितनी बेटियां थी? So answer is 3. तो आई होप आपको जो प्ले है वो क्लियर हो गया है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं. और मैं एक जो बात है वो हर एक लेक्चर में आपको यही कहती हूँ कि जब भी हम सारे प्लेस जो है कंप्लीट कर लेंगे, तो सारे प्लेस कंप्लीट करने के बाद हम विलियम शेक्सपियर के ही क्वेश्चंस करेंगे. लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास हमने इसे करने हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एलटी हो गया, लेक्चरर हो गया, केवी एग्जाम हो गए, टीजीटी, पीजीटी, या फिर अदर जो है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है आपका, सो द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ओनली. तो इसको हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इज प्लेस. तो नेक्स्ट प्ले की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टाइटस एंड्रोनिकस. देखिए, टाइटस एंड्रोनिकस इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पहली ट्रेजेडी है टाइटस एंड्रोनिकस. ठीक है, टाइटस एंड्रोनिकस, दिस इज द फर्स्ट ट्रेजेडी
written by William Shakespeare. देखिए, ऑलवेज रिमेम्बर कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक आपसे पूछा जाएगा विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश. इंग्लिश में लिखी गई फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम बताएं. ठीक है, तो अगर आपसे इंग्लिश की ट्रेजेडी फर्स्ट ट्रेजेडी पूछी जाती है, सो योर आंसर विल बी गॉर्बोडक. गॉर्बोडक इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन. जबकि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई पहली ट्रेजेडी का नाम है टाइटस एंड्रोनिकस. और ये जो है एक तरह से बहुत ही ज्यादा ब्लडी एक ट्रेजेडी है, मतलब इसमें जो है ब्लडशेड बहुत ज्यादा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा. दिस वाज द ट्रेजेडी रिटन बिटवीन 1588 टू 1593. 1588 से 1593, 1593 के बीच में ये लिखी गई थी. This was first performed in 1594. 1594 में ये पहली बार परफॉर्म की गई थी. इसका पहला जो परफॉर्मेंस हुआ था वो इसके रिटर्न ईयर के नेक्स्ट ईयर में हुआ था, यानी कि 93 तक लिख दी गई थी और 94 में इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया गया था. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि दिस इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. नाउ द नेक्स्ट इज कि ये जो ट्रेजेडी है, दिस वाज नॉट रिटन बाय द नॉट सिंगल रिटन पब्लिकेशन और दी प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिकेशन तो खैर बाद में ही हुआ करते थे, पहले तो परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी. तो ये जो है सोलो कलेक्शन नहीं था, एक तरह से सोलो प्ले नहीं था, ये कोलैबोरेशन था. ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि विलियम शेक्सपियर कोलैबोरेटेड द प्ले टाइटस एंड्रोनिकस विद. ठीक है, तो किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था? रॉबर्ट ग्रीन के साथ किया था, थॉमस पिट के साथ किया था, या फिर थॉमस सैकविल के साथ किया था? तो आंसर आप इसमें नेक्स्ट में नोट कर लीजिएगा. probably this is the collaboration with जॉर्ज पील. देखिए, जॉर्ज पील के साथ ये जो है कोलैबोरेट करके लिखा गया था प्ले, जॉर्ज पील के साथ कोलैबोरेटेड है. जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टाइटस एंड्रोनिकस व्हिच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर वाज कोलैबोरेटेड विद, तो आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे. रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस पिट है, जॉर्ज पील है, या फिर रॉबर्ट जो भी, या नन ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है. तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी जॉर्ज पील. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप जो नोट करेंगे इसमें, Titus was a general in Roman army. Titus was the general in Roman army. He was engaged in a cycle of revenge. He was engaged in a cycle of revenge with Tamura. He was engaged in a cycle. He was engaged in a cycle of revenge with Tamura. देखिए, यहाँ पर अभी चलिए आगे डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है, this is the bloodiest and the most violent play. This is the bloodiest and most violent play. शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सभी ट्रेजेडीज में से सबसे एक तरह से ब्लडिएस्ट और बहुत ज्यादा एक तरह से हिंसक जो ट्रेजेडी है वो यही है. नेक्स्ट में नोट कीजिएगा. This is the story of Titus Andronicus. This is the story of Titus Andronicus, which is fictional. Fictional है. As I told you about the tragic flaw. So what is the tragic flaw of this play? So next में note कर लीजिए. Tragic of this play is honor, duty and loyalty. The tragic flaw of this play is honor, duty and loyalty. Honor, सम्मान, duty, कर्तव्य, loyalty, वफादारी. तो सम्मान, कर्तव्य और वफादारी, इन तीनों की जो है ये एक तरह से इन तीनों पर बेस्ड ही ट्रैजिक फ्लॉ रहा. किसका? प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले, एज आई टोल्ड यू, दैट इज टाइटस एंड्रोनिकस. तो नेक्स्ट में नोट कर लीजिएगा. दिस इज द रिवेंज ट्रेजेडी. दिस इज द रिवेंज ट्रेजेडी. ठीक है, तो ये जो है एक रिवेंज ट्रेजेडी है.
अब आते हैं कैरेक्टर्स पे. सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी वी हैव टू नोट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्ले वेल. तो कैरेक्टर्स नोट कर लीजिएगा. कैरेक्टर्स में आपका सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज टाइटस एंड्रोनिकस हु इज द जनरल इन रोमन आर्मी. रोमन आर्मी का एक ब्रेव वॉरियर है, लीडर है, जनरल है जिसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस. तो टाइटस एंड्रोनिकस कौन है आपका? रोमन लीडर है, रोमन वॉरियर है, रोम का एक योद्धा है. ठीक है. दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास लाविनिया. लाविनिया जो है यहाँ पर टाइटस की बेटी है. नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर मार्कस एंड्रोनिकस. मार्कस एंड्रोनिकस एक्चुअली मार्कस एंड्रोनिकस जो है टाइटस एंड्रोनिकस का भाई है, ब्रदर है. ठीक है, मार्कस एंड्रोनिकस. नेक्स्ट आता है हमारे पास. नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है, देखिए आप टाइटस के 4 बेटे हैं, उनके नाम नोट कर लीजिएगा. सो द फर्स्ट और द एल्डेस्ट सन ऑफ टाइटस इज ल्यूशियस. पहला है हमारा ल्यूशियस, LUCIUS, ल्यूशियस. तो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ टाइटस. दूसरा जो बेटा है वो है मार्शियस, MARTIUS, मार्शियस. नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज म्यूटियस, MUTIUS, MUTIUS, म्यूटियस. और जो फोर्थ सन है टाइटस का वो है क्वांटस. क्वांटस, QUINTUS, क्वांटस. तो 4 बेटे हुए हैं, ल्यूशियस, मार्शियस, म्यूटियस एंड क्वांटस. 4 बेटे एक बेटी. इसके और भी बेटे हैं बहुत सारे, बट उनके नाम इसमें नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्चुअल में क्यों नहीं है उसके रीजन मैं आपको भी बताऊंगी प्ले में. नेक्स्ट जो है इसमें कैरेक्टर टमोरा. टमोरा, TAMORA, टमोरा. टमोरा वाज द क्वीन ऑफ गॉथ्स. क्वीन ऑफ गॉथ्स, क्वीन ऑफ गॉथ्स. गॉथ्स की क्वीन थी टमोरा. नेक्स्ट है एरॉन, ARON, एरॉन. एरॉन एक्चुअल में एक मोर है. मोर, मैंने आपको ऑथोलियम में बताया था कि मोर किसको कहा जाता है. मोर जो है एक तरह से जो हबशी जो व्यक्ति होते हैं, एक तरह से ब्लैक पीपल होते हैं, दे आर नोन एज मोर. तो एरॉन उसी तरीके का एक व्यक्ति है. फिर नेक्स्ट है बसाइनस. बसाइनस और एक और है इसमें सैटर्निनस. दोनों को नोट कर लीजिएगा, बसाइनस एंड सैटर्निनस. बसाइनस एंड सैटर्निनस. बसाइनस, बसाइनस, BASSIANUS, बसाइनस. एंड सैटर्निनस, सैटर्निनस, SATURNINUS, सैटर्निनस. देखिए ये जो है ना 2 लड़के हैं किसके, जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर का जो किंग था उसके 2 बेटे हैं. रोमन एम्पायर का जो एक तरह से किंग ऑफ रोम था उसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, रिसेंट वो है, डिसीज हुआ है उसको, यानी कि वो मर चुका है रिसेंटली. उसके जो 2 बेटे हैं बसाइनस और सैटर्निनस, जिसमें सैटर्निनस क्या है, बड़ा बेटा है, और बसाइनस छोटा बेटा है. फिर इसमें एक कैरेक्टर और है किरॉन करके. किरॉन, CHIRON, किरॉन. ये जो है टमोरा का बेटा है किरॉन. और नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें डेमेट्रियस, डेमेट्रियस एंड डेमेट्रियस एंड पब्लियस. डेमेट्रियस एक्चुअली में डेमेट्रियस को नोट कर लीजिएगा. डेमेट्रियस जो है इसका टमोरा का ही बेटा है. ठीक है, जो डेमेट्रियस है वो टमोरा जो है उसी का बेटा है. तो एक बार कैरेक्टर्स आप चेक कर लीजिएगा.
तो यहाँ पर देखिएगा, जो चलिए प्ले स्टार्ट करते हैं। प्ले एक्चुअल में प्ले में है क्या? प्ले में होता क्या है कि जो कि टाइटस है, टाइटस जो रोमन आर्मी है उनका जो गॉड्स है उनके साथ रिवेंज चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो उस लड़ाई को जीतकर हाल ही में टाइटस जो है रोम वापस आया है, लेकिन गॉड्स के कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर आया है, जिनमें टमोरा है, एरॉन है, और इसके जो बेटे हैं आपका जो बेटे हैं डेमेट्रियस हो गया, या फिर आपका किरॉन हो गया, ये सभी जो है ये सब लोग क्या है, इनको लेकर आया है, वो पकड़ के लेकर आया है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो लोग हैं रोमन आर्मी, मैंने आपको बताया रोमन की जो रोम की जो जनता है, मैंने आपको बताया कि जो रोम का किंग है उसी की अभी अभी हाल ही में क्या हुई है, डेथ हुई है। तो अब जो है किंग कौन बनेगा, इस पर चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि जो टाइटस है उसको किंग बनाया जाए, लेकिन टाइटस बोलता है कि नहीं, मुझे किंग नहीं बनना है। किंग जो बनेगा वो, अब कौन किंग बनेगा ये डिसाइड करने का काम छोड़ दिया गया है टाइटस पे। तो टाइटस जो है वो बोलता है कि देखिए सैटर्निनस जो है राजा के बड़े बेटे हैं, तो सैटर्निनस को ही क्या बनना चाहिए, किंग बनना चाहिए। तो ऐसा कहकर क्या होता है, ऐसा जो वो कहता है तो सैटर्निनस क्या होता है, किंग बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जो बेटी इसकी जो बेटी है लेविनिया, वो बसाइनस, मैंने आपको बताया सैटर्निनस का छोटा बेटा है बसाइनस, उसको क्या करता है, एक तरह से उसको पसंद करती है, लेविनिया जो है बसाइनस को पसंद करती है। सैटर्निनस लेविनिया से शादी करना चाहता है। तो सैटर्निनस टाइटस को बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी लेविनिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लेविनिया बोलती है कि मैं बसाइनस से प्यार करती हूँ। और जो इसके भाई है, टाइटस का भाई है जिसका नाम है मार्कस एंड्रोनिकस, वो भी लेविनिया का साथ देता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बसाइनस से शादी करनी है तुम करो। ये बातें जब पता चलती हैं किसको, सैटर्निनस को, से बहुत गुस्सा आता है, और वो जो है किससे शादी कर लेता है, टमोरा से शादी कर लेता है। टमोरा से जब वो शादी कर लेता है तो टमोरा जो है एक्चुअल में टमोरा के बेटों को टाइटस ने वहीं पर रिवेंज जब हो रहा था, लड़ाई जब हो रही थी, तो वहां पे कई सारे बेटों को मार दिया था। तो उसका रिवेंज लेना चाहती है टमोरा। तो टमोरा एक्चुअल में बोलती है सैटर्निनस से, कोई बात नहीं, तुम जो है टाइटस की फैमिली को माफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बोलती है, तो सैटर्निनस क्या करता है, माफ कर देता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर होता ये है कि जो जो एरॉन है, वो एरॉन क्या करता है, बदला लेना है उसे। तो जब बसाइनस और लाविनिया को पता चल जाता है कि एरॉन एक्चुअल में टमोरा का सीक्रेट लवर है, तो वो बसाइनस को मार देते हैं। एरॉन जो है बसाइनस को मरवा देता है और उसका इल्जाम लगवा देता है किस पर, टाइटस की फैमिली पर। अब टाइटस जो है बोलता है, टाइटस के जो बेटे हैं मैंने आपको बताया, क्वांटस है, म्यूटियस है, इन दोनों को जो है जेल में डलवा दिया जाता है मरवाने के लिए, कि इन दोनों पर इल्जाम आ जाता है कि इन्होंने ही बसाइनस को मारा है। तो सैटर्निनस जो है बोलता है कि अब मतलब जो है इसके दोनों लड़कों को मार दो। तो जब ऐसा ऑर्डर मिलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बेटों ने नहीं किया ये काम, लेकिन वो सैटर्निनस नहीं मानता है, सुनता नहीं है वो। तो इस तरीके से क्या होता है, रिवेंज एक तरह से एक दूसरे से बदला लिया जा रहा है। यहाँ पर जो है टाइटस का जो है, टाइटस जो है अपने बेटे ल्यूशियस के साथ एक आर्मी तैयार करता है, आर्मी रेडी करता है, और यहाँ पर जो है जब लड़ाई होती है तो एरॉन को मार दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन मारने से पहले क्या होता है, जो इसका बेटा है डेमेट्रियस और चिरॉन, ये जो है किरॉन एंड डेमेट्रियस, ये दोनों क्या करते हैं, लेविनिया का रेप कर देते हैं। और क्योंकि बसाइनस को तो मार दिया गया है, लेविनिया का रेप करने के बाद उसके हाथ और उसकी जीभ काट दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं और उसकी जीभ भी काट दी जाती है, ताकि ये किसी से कुछ बोल ना सके। तो जो लेविनिया है वो मार्कस को मिलती है, मार्कस लेविनिया को और टाइटस के पास लेकर जाता है, और टाइटस को पता होता है कि ये जो है ये सारे काम टमोरा के हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आता है उस समय पे। लेकिन उस जब वो क्या करती है, लेविनिया जो है कुछ लिख तो पाती नहीं है, लेकिन लेविनिया एक किताब पढ़ रही है, एक एपिक पढ़ रही है, मी फेस्टोफेलस, ये एपिक पढ़ रही है। उसमें भी कुछ इस तरीका का हुआ था कि लड़की का रेप कर लिया जाता है, उसके बाद उसके हाथ पैर जीभ काट दिए जाते हैं। तो वो क्या करती है, एक स्टिक उठाती है और मुंह से अपने जो है डेमेट्रियस और किरॉन का नाम, जो उसके टमोरा के बेटे थे, उन दोनों का नाम लिख देती है कि इन्होंने मुझे मारा है।
अब जब ये बात पता चलती है टाइटस को कि टमोरा के बेटे ने मारा है, तो टमोरा और उसके जो 2 बेटे हैं वो भेस बदल कर टाइटस के पास एक दावत के लिए इनविटेशन देने आते हैं, और टाइटस को पता है कि इसके दोनों बेटों ने जो है मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया, तो वो जो है टमोरा वहां से चली जाती है इनविटेशन देकर, और टाइटस क्या करता है, अपने दोनों बेटों को, उसके जो टमोरा के दोनों बेटे हैं उनको मार देता है। मारने के बाद लास्ट में क्या होता है, फाइनली वो टमोरा को भी मार देता है। जब पार्टी चल रही होती है टमोरा को भी मार दिया जाता है, और जो आपका लैविनिया है, वो लैविनिया अपनी बेटी, क्योंकि वो अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकता है, तो अपनी बेटी को भी मार देता है। जब वो ये सब टमोरा को मार देता है तो सैटर्निनस क्या होता है, सैटर्निनस बदला लेने के लिए कि मेरी वाइफ को मार दिया, सैटर्निनस भी क्या करता है, टाइटस को मार देता है। सैटर्निनस जब टाइटस एंड्रोनिकस को मार देता है तो ये सब देखकर ल्यूशियस को बहुत गुस्सा आता है, जो कि उसका बेटा है, तो ल्यूशियस सैटर्निनस को मार देता है। लास्ट में 2 ही कैरेक्टर्स बचते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को मार देते हैं। लास्ट में 2 कैरेक्टर्स बचते हैं, जिसका नाम है मार्कस एंड्रोनिकस, जो कि टाइटस एंड्रोनिकस का भाई था, और दूसरा ल्यूशियस। ल्यूशियस जो है टाइटस एंड्रोनिकस का बेटा था। तो यहाँ पर बाद में जो रूलर बनता है वो है ल्यूशियस। ठीक है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा आप। और इस तरीके से क्या होता है, ट्रेजेडी एंड हो जाती है, सब कोई, हर कोई मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ टाइटस डॉटर? व्हाट इज द नेम ऑफ टाइटस डॉटर? टाइटस की बेटी का नाम बताएं। तो टाइटस की बेटी का नाम क्या है? लैविनिया। टाइटस की बेटी का नाम क्या है? लैविनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले? Who is the key protagonist? Everybody knows that is Titus Andronicus, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है। लेकिन इसका एंटागोनिस्ट कौन है, इसका विलन कौन है? सो योर आंसर इज एरॉन। एरॉन इसका एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन है, कोटेशन है, शी इज अ वुमन therefore may be wooed. She is a woman. She is a woman. She is a woman. Therefore may be wooed. 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 वो का मतलब होता है एक तरह से अपने झांसे में लेना, अपने प्यार के जाल में फंसा लेना। तो वो करना एक तरह से, वो करने का मतलब अपने प्यार में फंसाना किसी को। ठीक है, तो ये कोटेशन है कि शी इज अ वुमन देयरफॉर मे बी वूड, मतलब एक औरत है, एक महिला है, तो इसीलिए उसको क्या किया जा सकता है, अपने जाल में फंसाया जा सकता है। ये कौन कहता है? हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन? हु इज द स्पीकर? स्पीकर ऑफ द अबव लाइन, स्पीकर ऑफ द अबव लाइन है यहाँ पे डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो है एरॉन से ये कहता है सेकेंड एक्ट में। डेमेट्रियस एरॉन से ये लाइन कहता है सेकेंड एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is Aaron in the play Titus Andronicus? Who is Aaron in the play Titus Andronicus? Who is Aaron in the play Titus Andronicus? Titus Andronicus में Aaron कौन है? So Aaron is the secret lover of Tamora. He is the secret lover of Tamora, or we can say he is a Moor. He is a Moor or the secret lover of Tamora. Now the next question is, what is the name of Titus' brother? What is that name of Titus' brother? टाइटस के भाई का नाम क्या है? टाइटस के भाई का नाम बताएं। तो टाइटस के भाई का नाम है, दैट इज मार्कस एंड्रोनिकस। मार्कस एंड्रोनिकस इज द ब्रदर ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टमोरा इज द क्वीन ऑफ। टमोरा इज द क्वीन ऑफ। टमोरा इज द क्वीन ऑफ। तो जो टमोरा थी, शी वाज द क्वीन ऑफ गॉड्स। GOTHS, GOTHS, गॉड्स, क्वीन ऑफ गॉड्स। क्वीन ऑफ गॉड्स थी टमोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइटस एंड्रोनिकस was written by Shakespeare. Titus Andronicus was written by Shakespeare with the collaboration of. Titus Andronicus was written by William Shakespeare with the collaboration of.
विद द कोलैबोरेशन ऑफ, किसके कोलैबोरेशन में, मतलब किसके साथ कोलैबोरेट करके ये प्ले लिखा गया था. सो दिस प्ले वाज रिटन विद द कोलैबोरेशन ऑफ जॉर्ज पील, एज आई टोल्ड यू. जॉर्ज पील के साथ कोलैबोरेट करके लिखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइटस एंड्रोनिकस वाज किल्ड बाय. टाइटस एंड्रोनिकस वाज किल्ड बाय. टाइटस एंड्रोनिकस किसके द्वारा मारा जाता है, मतलब उसको जो है कौन मारता है. ठीक है, सो योर आंसर इज सैटर्निनस. सैटर्निनस के द्वारा टाइटस क्या होता है, मारा जाता है. सैटर्निनस मारता है किसको, टाइटस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर, या फिर इस तरीके से, एट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी हु बिकम्स द रूलर. एट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी, एट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी who becomes the emperor of Rome. At the end of the tragedy, who becomes the emperor of Rome. End of the tragedy, रोम का emperor कौन बनता है, तो कौन बनता है, that is ल्यूशियस. ठीक है, ल्यूशियस क्या होता है, रोम का emperor बन जाता है लास्ट में. ओके, नेक्स्ट है हमारा, what kind of tragedy is Titus Andronicus. What kind of tragedy is Titus Andronicus. What kind of tragedy is Titus Andronicus. Titus Andronicus किस तरह की ट्रेजेडी है. ठीक है, तो जो टाइटस एंड्रोनिकस है वो एक रिवेंज ट्रेजेडी है. रिवेंज ट्रेजेडी. ठीक है, जैसे कि जो हैमलेट है वो भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है, उसी तरीके से जो ये टाइटस एंड्रोनिकस है वो रिवेंज ट्रेजेडी है. ठीक है, कल हम प्ले पढ़ेंगे कॉरियोलिनस. ठीक है, कल का जो प्ले है वो नोट करिएगा, कॉरियोलिनस. और एक दो प्ले में एडिशनल में और पढ़ाऊंगी आपको. तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट प्ले के साथ, कॉरियोलिनस के साथ. थैंक यू.